हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को क्लास 10 का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का जो आप लोग को एग्जाम होने वाला है दोस्तों, आप लोग को 12 फरवरी के दिन उसका दोस्तों वीवाई सब्जेक्ट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, ताकि आप लोग को एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला 31वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कल्पनादर्श जिसको बोलते हैं यूटोपिया क्या है? तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। नेक्स्ट दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन, रौलाट एक्ट क्या था? तो इसका उत्तर होगा रौलाट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया एक काला कानून था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पितृ प्रधान। इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन होता है। जहाँ पिता की बात चलता है वहीं पर पितृ प्रधान। इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा। असहयोग आंदोलन अपने पूरे जोरों पर चल रहा था जब महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी को उसे वापस ले लिया। इस आंदोलन के वापस लिए जाने के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला कारण क्या था देख लीजिए। महात्मा गांधी अहिंसा और शांति के पूर्ण समर्थक थे। इसलिए जब उन्हें यह सूचना मिली कि उत्तेजित भीड़ में चोरी चोरा के पुलिस थानों को आग लगाकर 22 सिपाहियों को हत्या कर डाली है, तो वो परेशान हो उठे। अब उन्हें विश्वास नहीं रहा कि वो लोगों को शांत रख सकेंगे। इससे उन्होंने असहयोग आंदोलन का वापस लेना ही उचित समझा। दूसरा कारण यह भी है, दूसरे वे सोचने लगे कि यदि लोग हिंसक आ जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार भी उत्तेजित हो उठेगी और आतंक का राज स्थापित हो जाएगा और अनेक निर्दोष लोग मारे जाएंगे। महात्मा गांधी जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे। इसलिए 1922 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। भारत एक उष्ण कटिबंधीय या गर्म देश है। यहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन क्षमता अधिक संभावना है। एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर बरस है। नेक्स्ट ख नंबर लिख लीजिएगा। भारत में फोटो वोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। तीसरा पॉइंट, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक एक मुफ्त उपहार है, फ्री मिलता है, इसलिए निम्न वर्गों के लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। और तो क्या है गेहूं की परिस्थिति की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ देख लीजिए। गेहूं एक खाद्य फसल है। गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थिति, सबसे पहले तापमान देख लीजिए। तापमान, गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। नेक्स्ट ख नंबर, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती में सिंचाई का भी आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी कैसा होना चाहिए देख लीजिए। गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी होना आवश्यक है। मिट्टी में प्राप्त नमी व ठंडा मौसम गेहूं फसल के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट घ नंबर देख लीजिए। गेहूं के फसल के लिए पकते समय बादल रहित आकाश होना आवश्यक है। ऑर्डर नंबर देख लीजिए। गेहूं अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार के क्षेत्र में उगाई जाती है। 38 नंबर देख लीजिए। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? तो ये आप लोग उत्तर लिख लीजिए। कोई बार बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला कारण, कुछ कर्जदार बैंकों को अपनी आय प्रमाण पत्रों को देने में असमर्थ रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों को ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर, कुछ लोग कर्जा के बदले भूमि, पशु संपत्ति आदि के रूप में ऋण धारण उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? स्पष्ट करना है। तो सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित जरूरी है। 2 तर्क दिए जा सकते हैं। सबसे पहला तर्क देख लीजिए। सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा आदंश कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है।
इसलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित के लिए अच्छा है। नेक्स्ट ख नंबर देख लीजिए, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग ढेर से रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जिससे अपनी अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूहों शासन व्यवस्था जुड़ते हैं। अगला 40 नंबर देख लीजिए, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह किस प्रकार किया जाता है। तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। राजस्थान एक बड़ा भाग मरुस्थल है, इसलिए यहाँ का पानी का अभाव सदैव सदस्य बना रहता है। इस तथ्य को सामने रखते हुए वहाँ के विभिन्न शासकों ने अनेक प्रकार के जलाशयों का निर्माण करके इस समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया है। सबसे पहला देख लीजिए, आज भी बहुत से जलाशय हमें राजस्थान के विभिन्न भागों में देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान में कुछ मानव निर्मित झीलें और सरोवर इस प्रकार है। 11वीं शताब्दी में परंपरा राजा भोज द्वारा निर्मित भोपाल ताल, उदयपुर में पेचोला और उदय सागर, जैसलमेर में गढ़सीसार, अजमेर में अनासार, जयपुर के निकट जयगढ़ का किला जल संग्रहण तथा अभियांत्रिक का उत्तम नमूना प्रस्तुत करता है। ये प्रयत्न समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण पहलू। पानी की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान में अनेक बावलियों सीढ़ियों वाले कुआं का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 41 नंबर, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर लिखना है। तो खुली बेरोजगारी क्या होता है पहले देख लेते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी के लोग पूर्णतः बेरोजगार होते हैं। ख नंबर, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को भी काम उपलब्ध नहीं होता है। इस प्रकार की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की बेरोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से की जाती है। नेक्स्ट प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं। इसके अंतर्गत किसी काम के लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे रहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसी क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार के लोगों की गणना स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए कुछ उपाय को बताना है। सबसे पहला उपाय, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करने के लिए भूमि क्षरण की मात्रा को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मरुस्थलीय भाग के चारों ओर वृक्ष लगाकर भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे पौधे तथा घास आदि लगाकर भूमि रक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। घ नंबर, एक ही भूमि पर बदल बदल कर विभिन्न फसल को खेती में भूमि क्षरण को नियंत्रित कर जा सकता है। और नंबर, औद्योगिक इकाई में स्क्रैबर यंत्र का प्रयोग करने से धूल खेती में जमा नहीं होती है तथा भू क्षरण कम हो जाता है।